अब अगला टाइटल डालिएगा कांग्रेस। है ना, कांग्रेस से संबंधित भी प्रारंभिक परीक्षा हो या मुख्य परीक्षा हो वहां पर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर बात करेंगे कांग्रेस की स्थापना। कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ठीक है, कांग्रेस की स्थापना कब हुई और साथ ही बिहार में इसके कितने अधिवेशन हुए, कब हुए और उनके अध्यक्ष यहाँ पर कौन थे, ये सारी चीज़ें देखेंगे। यहाँ से देखें तो प्रारंभिक परीक्षा में डायरेक्टली प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और मुख्य परीक्षा में भी फैक्ट के रूप में इन सभी का अगर हम चर्चा कर देते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर भी मिलने की संभावना बढ़ जाती है। तो कांग्रेस की स्थापना की बात करें तो कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर 1885। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को कांग्रेस की स्थापना की गई। और स्थापना की बात की गई, अगर स्थापना की बात करें तो कब हुई? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को मुंबई के गोकुलदास संस्कृत विद्यालय, नाम याद रखिएगा, पूछा जा चुका है, गोकुल दास संस्कृत विद्यालय। ठीक है, कहां स्थापना हुआ? गोकुलदास संस्कृत विद्यालय में सेवानिवृत्त अंग्रेज सिविल सेवक थे जिनका नाम था ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम, यह भी प्रश्न के रूप में पूछा जा चुका है। तो किसके द्वारा कांग्रेस की स्थापना की बात करें तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को मुंबई के गोकुलदास संस्कृत विद्यालय में सेवानिवृत्त जो अंग्रेज सिविल सेवक थे ए.ओ. ह्यूम, इनके द्वारा की गई। और साथ ही इसके पहले जो अध्यक्ष थे, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। है ना, तो अध्यक्ष की बात करें तो कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। ठीक है, डब्ल्यू.सी. बनर्जी पहले अध्यक्ष थे। इस अधिवेशन में, जो यहां पर अधिवेशन हुआ मुंबई में, इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। लेकिन पहला जो यहां पर अधिवेशन हुआ, पहले अधिवेशन में बिहार का कोई भी प्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ। कांग्रेस का जो 1886 ईस्वी का अधिवेशन हुआ, कांग्रेस का 1886 ईस्वी में दूसरा अधिवेशन हुआ, है ना, 1886 में, कहां? कलकत्ता। ठीक है, तो 1886 में जो दूसरा अधिवेशन हुआ, इसमें बिहार के 31 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। तो पहले अधिवेशन में बिहार का कोई प्रतिनिधि भाग नहीं लिया। दूसरा अधिवेशन हुआ, सेकेंड, कहां? कलकत्ता में 1886 ईस्वी में, इसमें बिहार के 31 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इन 31 प्रतिनिधियों में प्रमुख व्यक्तियों को अगर देखें तो इनमें जो प्रमुख व्यक्ति थे जैसे मौलवी सैयद सफरुद्दीन, है ना, और देखें तो विशेश्वर सिंह, गुरु प्रसाद सेन, गजाधर प्रसाद, मौलवी एहसान, जयनारायण वाजपेयी, बलदेव राय, गोविंद चरण, पूर्णेंदु नारायण सिन्हा, कुलदीप सहाय, ईश्वरी प्रसाद, तेज नारायण हलधर, ये जो नाम है ये सभी 31 प्रतिनिधियों में से प्रमुख व्यक्तियों के नाम हैं। उसके बाद यहां पर देखें तो और भी यहां पर जो तीसरा अधिवेशन हुआ, है ना, तीसरा अधिवेशन अगले ही वर्ष होगा 1887 ईस्वी में तीसरा अधिवेशन। और तीसरे अधिवेशन की बात करें तो कहां हुआ था? मद्रास में। तो मद्रास में जो तीसरा अधिवेशन हुआ 1887 ईस्वी में, तो इसमें बिहार के मात्र 2 प्रतिनिधि इसमें भाग लिए थे। और उनका नाम देखें तो पहला नाम क्या आता है? शालिग्राम सिंह, और दूसरा गुरु प्रसाद सेन। तो प्रश्न के रूप में यह भी पूछा जा सकता है क्योंकि यहां से बहुत ही कम लोग, यानी कि 2 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया बिहार से। 1887 कहां हुआ? मद्रास। ठीक है, नाम हमने क्या देखा? 2 नाम देखा, एक तो शालिग्राम सिंह और दूसरा गुरु प्रसाद सेन। इन दोनों ने ये जो अधिवेशन हुआ तीसरा, इसमें भाग लिया। अगर बिहार में कांग्रेस की अधिवेशन की बात करें, बिहार में कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन, ठीक है, बिहार में कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन की अगर बात करें तो कब हुआ? 1912 ईस्वी में। कब हुआ? 1912 ईस्वी में। कहां? पटना के बांकीपुर में, बांकीपुर, पटना।
ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है। बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ? 1912 ईस्वी में, और वो भी कहाँ? पटना के बांकीपुर में आयोजित किया गया। ये जो कांग्रेस का अधिवेशन था कौन से नंबर का था? 27वां, यानी कि कांग्रेस का 27वां अधिवेशन बिहार का पहला अधिवेशन था। ठीक है, क्लियर है। अब इसकी अध्यक्षता की बात करें, ये जो पटना में हुआ तो इसकी अध्यक्षता की बात करें तो अध्यक्षता कौन किए? नाम याद रखिएगा। अध्यक्षता की बात करें तो इसकी अध्यक्षता रघुनाथ नरसिंह, है ना, मधोलकर, रघुनाथ नरसिंह मधोलकर के द्वारा की गई। रघुनाथ, ठीक है, याद रखिएगा, रघुनाथ नरसिंह मधोलकर। ठीक है, तो पहला जो अधिवेशन हुआ 1912 में पटना के बांकीपुर में, जो कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता रघुनाथ नरसिंह मधोलकर के द्वारा किया गया। इस अधिवेशन में महासचिव की बात करें तो महासचिव कौन थे? महासचिव थे सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा ये क्या थे? महासचिव थे। तो अध्यक्ष हमने देख लिया रघुनाथ नरसिंह मधोलकर। महासचिव की बात करें तो महासचिव सच्चिदानंद सिन्हा थे, और मौलाना मजहरुल हक जो थे ये स्वागत समिति के अध्यक्ष थे। मौलाना मजहरुल हक किसके? स्वागत समिति के अध्यक्ष थे। ये भी लिख लीजिएगा, स्वागत समिति का अध्यक्ष मौलाना मजहरुल हक। ठीक है, और ये क्या थे? सचिव थे। ठीक है, बिहार से संबंधित एक भी फैक्ट नहीं छोड़ने हैं, प्रश्न डायरेक्टली यहां से पूछ लिए जाते हैं। तो हमने क्या देख लिया? अध्यक्षता किसने की? रघुनाथ नरसिंह मधोलकर ने, है ना। अधिवेशन की जो महासचिव थे वो कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। जबकि स्वागत समिति के अध्यक्ष की बात करें तो मौलाना मजहरुल हक थे। मौलाना मजहरुल हक 1915 ईस्वी में जो मुंबई में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें भी सम्मिलित हुए थे 1915 में। उसके बाद देखें तो 1916 ईस्वी में कांग्रेस का 31वां अधिवेशन लखनऊ में होता है। ठीक है, 31वां अधिवेशन लखनऊ में होता है, जिसमें बिहार के प्रतिनिधि के रूप में राजकुमार शुक्ल सम्मिलित होते हैं। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे बिहार का इतिहास आगे जुड़ने वाला है। डेट कब बोला मैंने? 1916 ईस्वी। कहां हुआ? लखनऊ। ठीक है, लखनऊ में अधिवेशन हुआ। कौन से नंबर का? 31वां अधिवेशन हुआ। 31वां अधिवेशन हुआ, और इसमें बिहार के प्रतिनिधि के रूप में कौन गए? राजकुमार शुक्ल। यहां से भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं। राजकुमार शुक्ल, ठीक है, तो राजकुमार शुक्ल इस अधिवेशन में सम्मिलित हुए। राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से चंपारण आने का अनुरोध इसी अधिवेशन में किया था। ठीक है, लखनऊ अधिवेशन में ही राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से चंपारण आने का अनुरोध किया था, क्योंकि चंपारण में क्या होता था कि चंपारण में नील की खेती करने के लिए किसानों को बाध्य किया जाता था, है ना। 3 कठिया प्रणाली आपने सुना होगा, जिससे किसानों का शोषण हो रहा था। इसलिए इसके पश्चात ही यहां पर इनका मतलब राजकुमार शुक्ल के द्वारा इनको बुलाया गया। तत्पश्चात ही गांधी जी यहां पर आए और नील विद्रोह आपने सुना होगा, चंपारण सत्याग्रह भी आगे देखेंगे, सारी चीजें देखेंगे। तो प्रश्न के रूप में पूछा जा चुका है कि गांधी जी को किनके द्वारा बिहार में आने के लिए आमंत्रित किया गया, तो उत्तर क्या होगा हमारा? राजकुमार शुक्ल के द्वारा। ये जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ 31वां, इसमें देखें तो इसमें बिहार से संबंधित 2 प्रस्ताव पारित किए गए। पहला प्रस्ताव क्या था? पटना यूनिवर्सिटी बिल।
पहला प्रस्ताव क्या था? पटना यूनिवर्सिटी बिल, ठीक है, पहला प्रस्ताव था। और दूसरे प्रस्ताव की बात करें तो जो चंपारण के नील कृषक थे, है ना, नील कृषकों एवं उनके रैयतों के संबंध में जांच से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए। तो लखनऊ में जो कांग्रेस का 31वां अधिवेशन हुआ, इसमें बिहार से संबंधित दो प्रस्ताव पारित हुए। पहला पटना यूनिवर्सिटी बिल और दूसरा चंपारण के नील कृषकों एवं उनके रैयतों के संबंध में जांच से संबंधित बिल, ठीक है। उसके बाद बात करें तो 1922 ईस्वी में कांग्रेस का जो 27वां अधिवेशन हुआ, यह भी बिहार में हुआ। तो नेक्स्ट डेट लिखिएगा, कब? 1922 में 37वां अधिवेशन, 1922 37वां अधिवेशन, है ना, 37वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? गया, ठीक है। सारी चीजें लिखते हुए चलिए। तो 1922 ईस्वी में कांग्रेस का 37वां अधिवेशन बिहार के गया में आयोजित किया गया था। और यहां पर अध्यक्ष की बात करें तो यहां पर अध्यक्ष कौन थे? देशबंधु चित्तरंजन दास, देशबंधु चित्तरंजन दास, ठीक है, क्या थे? अध्यक्ष थे, ठीक है। इस अधिवेशन में मतलब ऐसा निर्णय लिया गया कि विधायिका का बहिष्कार किया जाएगा, है ना। तो ये जो गया में 37वां अधिवेशन हुआ, इसमें ऐसा निर्णय लिया गया कि क्या निर्णय लिया गया कि जो विधायिका है, बिहार में विधायिका है, विधायिका का बहिष्कार किया जाएगा। लेकिन ये जो अधिवेशन में ये जो निर्णय लिया गया, इस निर्णय के पक्ष में चित्तरंजन दास नहीं थे, जो कि इस, है ना, इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। उसके बाद देखिए तो 1940 ईस्वी की बात करें तो 1940 ईस्वी में, ठीक है, अगला डेट लिखिएगा, कब? 1940 ईस्वी में बिहार में अगला अधिवेशन होता है, कहाँ? रामगढ़। रामगढ़ की बात करें तो रामगढ़ वर्तमान में झारखंड में है ना, वर्तमान झारखंड में क्या है? रामगढ़। तो 1940 ईस्वी में रामगढ़ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था? ये 53वां अधिवेशन था, ठीक है, 53वां अधिवेशन था, जिसके अध्यक्ष देखे तो इसमें अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद, लिख लीजिएगा, मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक है। मौलाना अबुल कलाम आजाद जो रामगढ़ में 53वां अधिवेशन हुआ, इसके अध्यक्ष थे। रामगढ़ अधिवेशन में कांग्रेस की जो अंग्रेज, है ना, कांग्रेस की अंग्रेजों के प्रति समझौतावादी जो नीति थी, इस नीति का विरोध किया गया। और इस नीति के विरोध में बिहार के किसान नेता जो थे स्वामी सहजानंद सरस्वती और सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने एक सभा का आयोजन भी यहाँ पर किया, ठीक है। तो ये था हमारा कांग्रेस से संबंधित, जितना भी हमने देखा उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में, ठीक है। कहाँ? मुंबई के गोकुलदास संस्कृत विश्वविद्यालय में, किसके द्वारा? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। और यहाँ पर अध्यक्ष की बात करें तो W.C. बनर्जी यहाँ पर अध्यक्ष थे, ठीक है। उसके बाद दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में कलकत्ता में होता है, है ना। तो इसमें बिहार के प्रतिनिधि 31 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। पहले वाले में कोई प्रतिनिधि भाग नहीं लिया था। 1887 में मद्रास में होता है, जिसमें बिहार से 2 प्रतिनिधि भाग लेते हैं। उसके बाद हमने चर्चा किया कि बिहार में प्रथम अधिवेशन, कांग्रेस का 27वां अधिवेशन बिहार के पटना के बांकीपुर में हुआ 1912 ईस्वी में, जो बिहार में होने वाला कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता रघुनाथ नरसिंह मधोलकर के द्वारा किया गया। यहाँ पर सचिव की बात करें तो सचिव सच्चिदानंद सिन्हा थे, और स्वागत समिति का जो अध्यक्ष थे वो मौलाना मजहरुल हक थे। ये हमने बात कर लिया। उसके बाद हमने बात किया 1912 के बाद 1916 ईस्वी में लखनऊ में कांग्रेस का 31वां अधिवेशन हुआ, जिसमें बिहार के प्रतिनिधि के रूप में राजकुमार शुक्ल वहां पर सम्मिलित हुए, और यहीं पर महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए आमंत्रण दिया था। उसके बाद यहाँ पर देखा हमने 2 बिल यहाँ पर पारित हुए, पहला पटना यूनिवर्सिटी बिल और दूसरा जो यहाँ पर
चंपारण के नील कृषक थे उनके जो रैयत के संबंध में जांच करने के संबंधित यहां पर बिल पारित किया गया। उसके बाद हमने देखा 1922 ईस्वी में कांग्रेस का 37वां अधिवेशन होता है गया में, जिसके अध्यक्ष देशबंधु चित्तरंजन दास थे। उसके बाद हमने अंतिम देखा यहां पर 1940 ईस्वी में रामगढ़, जो वर्तमान झारखंड में है, यहां पर 53वां अधिवेशन होता है और इसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा किया गया। तो ये सारी चीजें हमने यहां पर देख लिया। रामगढ़ वाले अधिवेशन में क्या हुआ था कि कांग्रेस की जो अंग्रेजों के प्रति समझौतावादी नीति थी, बार बार समझौता कर लिया जाता था, इस नीति का विरोध किया गया और इस विरोध में बिहार के जो किसान नेता थे, कौन कौन, स्वामी सहजानंद सरस्वती और साथ ही सुभाष चंद्र बोस, इनके द्वारा एक सभा का यहाँ पर आयोजन किया गया था। तो ये था हमारा कांग्रेस से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट थे। इसके साथ ही एक आंदोलन भी देख लेते हैं, छोटा सा आंदोलन है बिहार के संबंध में। भारत के इतिहास में ये एक टॉपिक के रूप में है, आपने पढ़ा होगा, लेकिन बिहार के संबंध में जितने भी फैक्ट है यहां पर हम देख लेते हैं। ठीक है, टॉपिक डालिएगा। टॉपिक का नाम है होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन की बात करें तो ये जो आंदोलन था, है ना, होम रूल आंदोलन की बात करें तो बाल गंगाधर तिलक और साथ ही कौन, एनी बेसेंट। तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के नेतृत्व में 1916 ईस्वी में पूरे भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत की गई, जिसका प्रभाव बिहार में भी व्यापक रूप में देखा जा सकता था। ठीक है, तो याद रखिएगा, होम रूल आंदोलन किसके नेतृत्व में, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। दो नाम याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट के नेतृत्व में कब प्रारंभ किया गया, 1916 ईस्वी में। प्रारंभिक परीक्षा में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, तो डेट भी याद रखना है। ठीक है, तो पूरे देश में होम रूल आंदोलन की शुरुआत की गई। इस आंदोलन का प्रभाव बिहार में भी देखा जा सकता है व्यापक रूप स्वरूप। ठीक है, पटना के बांकीपुर जो है ना, पटना के बांकीपुर में 16 दिसंबर 1916, ठीक है, डेट लिखते हुए चलिएगा। तो 16 दिसंबर 1916 ईस्वी को एक सभा का आयोजन किया गया और इस सभा में होम रूल लीग की स्थापना की गई। ठीक है, यहां पर क्या हुआ, एक सभा आयोजित हुआ और सभा में क्या हुआ, होम रूल लीग की स्थापना की गई। ठीक है, होम रूल लीग की स्थापना यहां पर की गई। कहां हुआ था, पटना के बांकीपुर में। ठीक है, ये जो यहां पर होम रूल लीग की स्थापना की गई, इसके अध्यक्ष कौन बने, मौलाना मजहरुल हक। तो अध्यक्ष की बात करें तो मौलाना मजहरुल हक। ठीक है, अध्यक्ष कौन बने, मौलाना मजहरुल हक। और उपाध्यक्ष की बात करें तो उपाध्यक्ष कौन बने, खान बहादुर सरफराज हुसैन। उपाध्यक्ष खान, ठीक है, उपाध्यक्ष कौन, खान बहादुर सरफराज हुसैन। ठीक है, क्लियर है। चलिए, इनके साथ साथ उपाध्यक्ष यहां पर दो बने, खान बहादुर सरफराज हुसैन और राय बहादुर पूर्णेंदु नारायण सिन्हा। तो दूसरा नाम भी याद रखिएगा, राय बहादुर पूर्णेंदु नारायण सिन्हा। इन दोनों को यहाँ पर उपाध्यक्ष बनाया गया, जबकि अध्यक्ष की बात करें तो मौलाना मजहरुल हक को यहाँ पर अध्यक्ष बनाया गया। सचिव की बात करें, है ना, सचिव। ठीक है, तो यहां पर सचिव की बात करें तो सचिव कौन बने, सचिव के रूप में वैद्यनाथ नारायण, है ना, वैद्यनाथ नारायण सिंह और चंद्रवंशी सहाय को यहां पर नियुक्त किया गया। तो वैद्यनाथ नारायण सिंह, ठीक है,
पहला नाम क्या है? वैद्यनाथ नारायण सिंह और दूसरा चंद्रवंशी सहाय। इनको क्या किया गया? सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। इसकी जो पहली सभा थी, पहली सभा में होम रूल के सदस्य के रूप में राजेंद्र प्रसाद, मोहम्मद आजम अली, S.A. शमी, शंभू नारायण, हरि नारायण प्रसाद, A. सेन, B. बसु, परमेश्वर लाल तथा श्री कृष्ण सिन्हा सदस्य के रूप में थे। आगे बात करें तो 18 अप्रैल 1918 ईस्वी को 18 अप्रैल 1918 ईस्वी को एनी बेसेंट पटना आई और पटना में आने के साथ ही ये जो पूर्णेंदु नारायण सिन्हा थे, पूर्णेंदु नारायण सिन्हा थे, इनका जो भिखना पहाड़ी पर इनका जो आवास स्थित था वहाँ पर इनको रखा गया। चंपारण जिले के छोड़कर अगर बात करें तो पूरे बिहार में स्वतंत्र होम रूल आंदोलन का प्रचार प्रसार किया गया। एनी बेसेंट की अगर बात करें तो एनी बेसेंट ने स्वयं ही 2 बार बिहार की यात्रा की और आंदोलन को तीव्र करने में महत्वपूर्ण योगदान इनके द्वारा किया गया। ठीक है, तो होम रूल आंदोलन से संबंधित, बिहार से संबंधित इतनी सारी बातें थी जो मैंने यहाँ पर आप सभी को बताया। याद रखिएगा, कहाँ? पटना के बांकीपुर में 1916 ईस्वी को क्या किया जाता है? होम रूल लीग की स्थापना की जाती है। ठीक है, सबसे पहले होम रूल आंदोलन 1916 में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा प्रारंभ किया गया। 16 दिसंबर 1916 को पटना के बांकीपुर में एक सभा का आयोजन किया गया जिसमें होम रूल लीग की स्थापना की गई और अध्यक्ष के रूप में मौलाना मजहरुल हक को यहां पर चुना गया तथा उपाध्यक्ष के रूप में खान बहादुर सरफराज हुसैन, सचिव के रूप में वैद्यनाथ नारायण सिन्हा और चंद्रवंशी सहाय आदि यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।